घर में मैं अपने माता पिता और 2 छोटे भाई बहन के साथ रहती हूँ। मैं ब्यूटी पार्लर में पिछले 6 महीने से काम कर रही थी। शुरू में वहाँ की मालकिन गीता मैडम ने मुझसे बस मसाज वगैरह का काम ही कराया था, पर अब तो मैं बाहों की कटाई छटाई और बाल भी काट लेती थी। मैं बातूनी थी और टेलीविज़न पर आने वाले गानों के साथ सारा दिन गुनगुनाती रहती थी। जब से मेरी नौकरी लगी है तब से छुट्टी वाले दिन भी मैं छुट्टी नहीं करती थी। जिस दिन दूसरी लड़कियां नहीं आती उस दिन भी अकेले मेरे दम पर ब्यूटी पार्लर खुला रहता। गीता मैडम मुझसे बहुत खुश थी और मैं उनकी इतनी भरोसेमंद हो गई थी कि वे अपना कैश बॉक्स भी मुझे सौंप जाती थी। जल्द ही मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक लड़के से तय कर दी, तो गुस्से में मैंने माँ से कह दिया, मैं तुम्हारे उस विनोद से शादी नहीं करूँगी। सब कहते हैं कि वह दिखने में मुझसे छोटा लगता है, फिर वह करता भी क्या है, लोगों की गाड़ियों की साफ सफाई ही ना। उससे नहीं करेगी तो क्या किसी नवाब से शादी करेगी? अरे तू बिरादरी में हमारी नाक कटाने पर क्यों तुली है? तू सोचती है कि तेरे कहने से हम तय की हुई शादी तोड़ देंगे? इस भुलावे में मत रहना। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं शादियाँ सागाइयाँ वगैरह जोड़ती तोड़ती रहूं। अभी तो मेरे पास शादी के लिए 2 बच्चे और बैठे हैं। माँ को बोलते देख पिताजी भी पास आ गए। पिताजी ने मुझको सुनाते हुए माँ से कहा, कह दे अपने छोड़ी से इतना हल्ला न मचाए। ब्यूटी पार्लर में काम क्या करने लगी है? अपने आप को श्रीदेवी समझने लगी है? ज्यादा बोलेगी तो घर से बाहर कर दूंगा। ज्यादा चबर चबर करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। माँ के सामने तो मैं शायद थोड़ी देर बाद चुप भी हो जाती, पर हम दोनों की तकरार में बाप के आते ही मैं गुस्से में आ गई और बोली, अच्छा बापू, यह तुम कह रहे हो? शाम को शराब पीकर जो तमाशा तुम करते हो या याद नहीं तुम्हें? अभी कल शाम को ही तो तुमने मुझसे शराब के लिए 50 रुपये लिए थे। तुम्हें तो अपनी शराब से ही फुर्सत नहीं है। मैं अपना कमाती हूँ, मुझे तो यहाँ पर रहते हुए भी शर्म आती है। कुछ ज़्यादा पैसे मिलने लगे तो मैं खुद ही यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। इतना कहकर मैं गुस्से में घर से निकल आई। जब से मैं ब्यूटी पार्लर में नौकरी करने जाने लगी थी तब से मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वैसे गली गली में खुल गए ब्यूटी पार्लर मेरे जैसे झुग्गी झोपड़ियों की लड़कियों के बल पर ही चल रहे हैं। हमसे जितना मर्जी काम ले लो, हम खुश भी रहते हैं और ग्राहक की जी हुजूरी भी खूब कर लेते हैं। सुबह से ही मेरा मूड खराब था। चहकने से सुबह की शुरुआत करने वाली मैं आज गुमसुम थी। ब्यूटी पार्लर पहुंचकर न तो मैंने अपने नए तरीके से बाल बनाए थे, न ही गीता मैडम से कहा था, मैडम जब तक कोई ग्राहक नहीं आता तब तक मैं आपके बालों में मेहंदी लगा दूं या फेशियल कर दूं। मेरी चुप्पी को तोड़ने के लिए गीता मैडम ने ही पूछ लिया, क्या हुआ निशा? 1-2 बार पूछने पर मैंने सारी राम कहानी गीता मैडम को सुना दी और लगी रोने। रोते रोते मैंने कहा, मैडम आप मुझे अपने घर में क्यों नहीं रख लेती? बदले में मुझसे अपने घर का कुछ भी काम करा लेना। घर वालों को कुछ तो मजा चखा दूं। मैं अपने साथ जोर जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा समय तो दे। और सुन, यह मत भूलना कि माँ बाप बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। उनके नजरिए को भी समझने की कोशिश कर। दूसरों के कहने पर क्यों जाती है? क्या तूने अपना मंगेतर देखा है? गीता मैडम ने पूछा। हाँ देखा था, अपने सगाई वाले दिन, लेकिन मुझे उसका चेहरा जरा भी याद नहीं है। अभी हम दोनों बातें कर ही रही थी कि साफ सफाई करने वाली रीना ने कहा, बाहर कोई लड़का निशा को पूछ रहा है। लड़का? मैं चौंकी, कहीं विनोद तो नहीं? मैं किसी विनोद को नहीं पहचानती, रीना ने जवाब दिया।
जो भी है उससे कह दो, यह औरतों का ब्यूटी पार्लर है, मैं लड़कों के बाल नहीं काटती। मैं बोली, अरे इतनी देर में उससे मिल क्यों नहीं लेती? गीता मैडम ने कहा। मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि सीढ़ियों पर एक खूबसूरत सा नौजवान चश्मा लगाए जीन्स जैकेट पहने खड़ा था। कौन है यह? शायद किसी ग्राहक के लिए मुझे लेने या समय तय करने के लिए आया हो। मैंने सोचा और बोली, आपको जो कुछ पूछना है अंदर आकर मैडम से पूछ लो, मैं तो आप ही के पास आया हूँ। वह नौजवान मुस्कुराते हुए बोला, कहीं बैठाओगी नहीं? मैं आपको पहचानती नहीं। मैंने सकपकाते हुए कहा, मैं विनोद हूँ, मैं झेपी। आप यहाँ? थोड़ी देर तक तो मुझसे कुछ बोला नहीं गया। पहले मैं जमीन की तरफ देखती रही, फिर आंख उठाकर मैंने उस नौजवान की तरफ देखा तो वह भी एकटक मेरी ही तरफ देख रहा था। मैं फिर झेप गई। बातूनी होने पर भी मुझसे बोल नहीं फूट रहे थे। तभी बाहर का हालचाल जानने के लिए गीता मैडम भी बाहर निकली। मेरी पीठ गीता मैडम की तरफ थी और मैं उनके रास्ते में खड़ी थी। रास्ता रुका देखकर विनोद ने मेरी बाह पकड़कर एक तरफ खींचते हुए कहा, देखो ये मैडम जाना चाहती हैं, तुम एक तरफ हट जाओ। विनोद के हाथों की छुअन के रोमांच पर मैं मन ही मन खुश होते हुए भी ऊपर से गुस्सा कर बोली, तुम मुझे हाथ लगाने वाले कौन होते हो? इसी बीच गीता मैडम वापस अंदर चली गई। अरे अभी तक नहीं पहचाना? मैं विनोद हूँ, तुम्हारा विनोद। माँ और बाबूजी कल तुम्हारे यहाँ शादी की तारीख तय करने के लिए गए थे। मैंने उनसे कह दिया था कि मुझसे पूछे बिना कोई तारीख पक्की मत कराना। सोचा था कि तुमसे मिल कर ही तारीख तय करूँगा। इसी बहाने एक दो बार मिल तो लेंगे। चलो छुट्टी ले लो, चाहे तो कोई नई फिल्म देख लेंगे या फिर किसी रेस्टोरेंट में पिज्जा खिला लाऊं। विनोद ने अपनी बात रखी। मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। अच्छा हुआ कि मैं सुबह गुस्से में गीता मैडम के घर रहने नहीं पहुंच गई। मैं घर पर तो बता करके नहीं आई हूँ, मैंने नरम होते हुए कहा। तो क्या हुआ? चोरी छिपे मिलने का मजा ही कुछ और है। और फिर मेरे साथ चलने में तुम्हें कैसी हिचक? देखती नहीं, सब फिल्मों में हीरो हीरोइन माँ बाप को बिना बताए ही घूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। विनोद बोला। मैंने इतराकर बालों को पीछे फेंका और तिरछी नजर से उसे देखते हुए बोली, मैं जरा बालों को ठीक कराऊं, तब तक तुम गीता मैडम से जाने की इजाज़त ले लो। फिर जाते जाते मैं रुकते हुए बोली, आप कुछ ठंडा गरम लेंगे? वैसे तो जब से आया हूँ तुम्हारे रूप को पी रहा हूँ, फिर भी तुम जो पिला दोगी पी लूँगा। पीने के लिए ही तो आया हूँ। मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। नशे की सी हालत में मैं लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि विनोद ने मुझे लपक कर अपनी बाहों में समेट लिया। उधर ब्यूटी पार्लर के टेलीविजन पर एक प्यार भरा गीत आ रहा था और इधर विनोद मुझको संभालते हुए मानो गा रहा था। जैसे ही हम दोनों अंदर पहुंचे, सब कुछ समझते हुए गीता मैडम ने हमारे बोलने से पहले ही कहा, हाँ हाँ जाओ मौज करो, पर मुझे अपनी शादी में बुलाना मत भूलना। मैडम क्यों इतनी जल्दी आप हमें शादी की चक्की में पीस देना चाहती हैं? हमें कुछ दिन और मौज मजा कर लेने दीजिए। तब तक छुट्टी मनाने के लिए आपकी इजाज़त की ज़रूरत पड़ती रहेगी। विनोद ने कहा। कोई बात नहीं, शुक्रिया मैडम। मैं देख रही थी कि मैं जिसे छोटा सा समझ रही थी वह तो पुराना अमिताभ बच्चन निकला। क्या बढ़िया अंदाज में मैडम से बात कर रहा था। मैं सोच रही थी माँ जो तारीख कहेंगी उसी तारीख के लिए मैं हामी भर दूंगी। तब तक मेरा हीरो इधर आता ही रहेगा। विनोद मुझको देख रहा था और मैं विनोद को। हालांकि हमने बाहर जाने के लिए सीढ़ियों से पैर नीचे रखे थे, मगर हमें लग रहा था कि हम दोनों उड़ रहे हैं। विनोद का साथ पाकर मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी।